कहीं पर मुसलमानों के मसाइल भुखमरी के हवाले से है, यानी कहीं पर रोटी के लिए मुसलमान तड़प रहा है, कहीं कपड़े के लिए बेचैन है, कहीं मकान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं जालिम हुक्मरानों की हुक्मरानी ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। कहीं पर हालात ये हैं बेटियों की आबरू लुट रही है, कहीं पर हालात ये हैं कि मुस्लिम जवानों की लाशें बेगोरो कफन तड़प रही है, कहीं पर हालात ये हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे मां की गोद के अंदर दम तोड़ रहे हैं। और फिर से करबला के उस मंजर को गोया के दोहराया जा रहा है कि फिर कोई अली असगर से किसी मां की गोद उजड़ती नजर आ रही है, किसी मां की गोद सुनी सुनी होती नजर आ रही है। यकीनन बड़े बड़े मुफक्किरीन इस बात के हवाले से मसाइल का इदराक करके उम्मत को बता रहे हैं। पूरी दुनिया मरसियां खा है कि मुसलमान मसाइल का शिकार है, मुसलमान मसाइल का शिकार है, मुसलमान मसाइल का शिकार है। लेकिन मैं एक बात अपने जवानों से कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे ये बताएं कि हमने ये वाकयात सुन रखे हैं, हमने ये वाकयात सुन रखे हैं कि जब भी मुसलमान पर बुरा वक्त आता है तो आसमान से मदद के काफिले उतरते हैं। कभी जिब्रील हजारों मलाइका को अपने साथ लेकर के जमीन पर आते हैं और फिर मदद किया करते हैं। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, बल्कि ये सिहा की रिवायतों में मौजूद है कि जब भी अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर समेत असहाब जब बद्र में जब बद्र में बेसरो सामान नजर आए तो उस वक्त मलाइका जो है गोया कि अपनी तस्बीगाहों को छोड़ करके मलाइका मैदान के अंदर आकर के मुसलमानों के साथ उनकी इमदाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तलवार थामते हुए नजर आए। जिनको खून रेजी से बेपनाह नफरत थी और जो इंसान के हवाले से खून रेजी की गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर वो भी खून रेजी के अंदर शामिल हुए हक के लिए, मुसलमानों की इमदाद के लिए। हमने फिर सुना है कि किसी इब्राहिम पर जब वक्त आया है आग में डालने का तो उस वक्त भी तो अल्लाह की मदद आई थी। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम कहा गया था। जब किसी अय्यूब के जिस्म में आबले पड़कर जिस्म से पानी बहा था, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त अल्लाह की मदद आई थी। और किसी की ठोकर के पानी ही ने, बल्कि किसी क्या उन्हीं के ठोकर के पानी ने उनके लिए जरिया शिफा साबित हुआ था। और वो पानी पीकर नहाकर आप शिफायाब हुए थे। पहले से ज्यादा हुस्न मिला था, पहले से ज्यादा जमाल मिला था। हमने ये भी तो सुना है कि मिस्र के कैद खाने से किसी यूसुफ को निकाल करके जो है वो अल्लाह अकबर मिस्र का तख्त अता किया जाता है, मिस्र का ताज अता किया जाता है। ये गैबी इमदाद के वाकयात न कहानी है न किस्सा है, ये ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ हकाइक है कि जब जब भी मुसलमान चाहे किसी शक्ल में परेशान हुआ हो, आसमान से मदद नाजिल हुई है। आज ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी किसी मां की गोद किसी बच्चे से सुनी सुनी होती है और उजड़ती है तो वो मां मिस्ले मरियम की तरह आसमान की तरफ निगाह उठाकर इंतजार करती है कि ऐ खालिके अर्दो समा, तूने सबकी मदद की, क्या तू हमारी मदद न फरमाएगा? जब भी किसी जवान बेटे की लाश कोई बाप तड़पते हुए देखता है तो मिस्ले याकूब की उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वो कहता है कि क्या मेरी अल्लाह अकबर आसमानों से मदद नाजिल न होगी? जब किसी बेटी की आबरू लुटती है तो लोग आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, क्या हमारी मदद ना आएगी? तो फिर आज के जवानों को कभी कभी उनका अकीदा मुतजलजल होता नजर आता है कि दरअसल कहीं ये वाकयात माज़अल्लाह गड़े हुए तो नहीं, कहीं ये महज कहानी और अफसाने तो नहीं। इस तरीके से कभी कभी ये ख्याल भी आता है, ये शैतानी वसवसा भी आता है। मगर याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब जिसने बद्र में मदद की, जिसने ओहद में मदद की, जिसने खंदक में मदद की, जिसने खैबर में मदद की, जिसने आग में जाने वाले इब्राहिम की मदद की, जिसने बीमार होने वाले अय्यूब की मदद की, जिसने जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकाल करके मिस्र के तख्त ताज
इलाज अता फरमाए, अल्लाह ने उनकी भी मदद फरमाई। ये सब सच्चाई है, हकीकत है। मगर याद रखो, अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अल्लाह की मदद जो है वो डिपेंड करती है कुछ शराइत पर। अल्लाह की मदद जो है डिपेंड करती है कुछ मामलात पर, कुछ निकात पर। कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो आसमानों की तरफ हसरत से नजर उठाने की जरूरत नहीं है। कुरान मुकद्दस में कंडीशन लगाई, अगर गलबा चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की नुसरत चाहते हो, अल्लाह की इमदाद चाहते हो, तो कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलबा चाहते हो खुदा की मदद के साथ, वअंतुमुल आलऊन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही गलबा पाओगे। बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है, उरूज तुम्हारा मुकद्दर है। बस कंडीशन एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह की मदद को अभी उतरते हुए देख सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के लिए मोमिन होना जरूरी है। अल्लाह ने मोमिन की मदद की, अल्लाह ने कहीं भी काफिरों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी मुनाफिकों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मदद नहीं की। आप देख लें, नमरूद काफिर था, इब्राहिम मोमिन थे, मदद इब्राहिम के साथ है। इसी तरीके से अबू जहल काफिर था, सिद्दीक अकबर मोमिन थे, अल्लाह की मदद अबू बकर के साथ है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, फिरौन काफिर था, मूसा मोमिन थे और उनकी पूरी कौम जो है, तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया में रास्ते पैदा फरमा दिए। बहुत लंबी चौड़ी मैं तमहीद की तरफ जाने की बजाय अब पता चला मोमिन के लिए मदद आती है, गैर मोमिन के लिए मदद नहीं आती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की मदद तलब करने वालों, खुदा की इमदाद के तालिबों, क्या हम मोमिन हैं? क्या हम मोमिन हैं? क्या हम वो मोमिन हैं जिनकी मदद आए, जिन पर नारे नमरूद गुलजार हो जाए? हालांकि वो तो ऐसा मोमिन था जिसके ईमान की गवाही कुरान दे रहा। अबुल अंबिया, उनकी तरह कोई क्या मोमिन हो सकता है? लेकिन दर्जे में कहीं ना कहीं तो आपको बात करनी पड़ेगी। हम अंबिया की बराबरी की बात नहीं करते, लेकिन क्या हम मोमिन हैं? अब मोमिन किसे कहते हैं वो हम हुजूर से पूछे, मोमिन किसे कहते हैं? बड़ी माजरत के साथ, न मेरा मनसब ये है और न मैं आपको काफिर कहने या किसी को काफिर कहने आया, ये बात कतन नहीं, क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूं। ये मनसब तो मुफ्ती का है कि वो किसी पर क्या फतवा लगाता अपने ज़ौक़ के मुताबिक। मैं सूफी मशरब आदमी, मेरा मसलक, मेरा मशरब सूफिया का है, मैं कोई मुफ्ती नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि नसीहत और वाज के लिए अपने आप को भी और आपको भी हम दोनों के कटेरे में खड़े करके बात कर रहा हूं। क्या हम मोमिन हैं? अब हुजूर से पूछें, हुजूर मोमिन कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब मोमिन को बताते मोमिन कौन है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, अगर आज मेरी कौम वैसी मोमिन बन जाए जिसे कुरान ने मोमिन कहा, मेरी कौम ऐसी मोमिन बन जाए जिसे हदीस ने